14.28% ऑफ 147, 14.28% ऑफ 147, 14.28% ऑफ 147, इसका अप्रोच क्या है बेटा 14.28%। जल्दी से आंसर करें। आप देखो थोड़ा सा खतरनाक है, तो 14.28%, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या है, ये पहले तो समझ लो ये 14 होल 2/7% है, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, तो यानी कि 7 से आपको डिवाइड करना है सिर्फ और सिर्फ, 1/7 है ये, राइट। तो 7 से इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 7 टू 14, 7 1 7, यानी कि आंसर इज 21। इजी 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 है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, शानदार। तो पहले तो वॉचिंग और लाइक्स को बराबर किया जाए, सबसे पहले तो वॉचिंग और लाइक्स को बराबर किया जाए, है ना, तेजी के साथ वॉचिंग और लाइक्स को बराबर किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से 5% ऑफ 48 आंसर करें। 10% निकालना सिखा चुके हैं हम आपको, है ना, 10% निकालना आपको आता है ना, क्या है, जब भी किसी नंबर का 10% निकालना हो तो उसका हम उस नंबर को हमें 10 से डिवाइड करना होता है, यही तो अप्रोच है। जिस भी नंबर का हमें 10% निकालना हो उस नंबर को हमें 10 से डिवाइड कर देना होता है। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी बेटा, मन में सोचो, 10% की वैल्यू कितनी होगी, 10% की वैल्यू होगी 4.8, 10% की वैल्यू हो गई 4.8, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो 5% चाहिए बेटा, हमको 5% चाहिए, तो 5% के लिए इस नंबर का हाफ करना होता है, करेक्ट। इस नंबर का हाफ कर दो, यानी कि आंसर इज 2.4, आंसर इज 2.4, इजी। इस नंबर का 2.4 कर दो, इस नंबर का हाफ हो जाएगा 2.4, इजी। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से ये करके दिखाएं। यहां पर मैंने क्वाड्रेटिक के लिए आपको थोड़ा सा पिच किया है, यानी कि आप सभी को पता है कि इनइक्वालिटी भी आपके एग्जाम में आती है ना, तो यहां पर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये कुछ ऐसे आपको अब आने वाले क्वेश्चंस दिखेंगे जहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। तो मेरा कोशिश ये है कि आज के इस सेशन में आप क्वाड्रेटिक को लेकर के एकदम से क्लियर हो जाओ कि अच्छा ये है तो ये होगा आंसर, है ना। तो एक्स स्क्वायर अगर 25 होता है तो एक्स का आंसर बताएं जल्दी से। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो एक्स के आंसर क्या होंगे बेटा, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तो एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, एक्स का आंसर होगा बच्चों, यहां पर स्क्वायर जब भी हटेगा, याद रखना मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूं उसको रिपीट करो मेरे साथ। मैंने कहा जब भी स्क्वायर हटता है, जब भी स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है, तो आप स्क्वायर हटा करके स्क्वायर रूट लगा रहे हो, यानी कि मेहनत कर रहे हो, इसलिए आपको दो आंसर्स रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि आपने मेहनत किया है, राइट। तो यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस के साथ 5 आएगा, यानी कि एक आंसर होगा +5, एक आंसर होगा -5। ये रट लो बिल्कुल, क्योंकि यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है। एक्स स्क्वायर अगर 25 है तो एक्स का आंसर क्या होगा बेटा, प्लस और माइनस, क्योंकि आपने स्क्वायर हटा करके स्क्वायर रूट लगाया है ना, यानी कि आपने मेहनत की है, यानी कि डबल स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। एक बार स्क्वायर हटेगा फिर आपका स्क्वायर रूट लगेगा, तो दो स्टेप आपने काम किया, जब दो स्टेप आपने काम किया तो दो आंसर आना चाहिए, यानी कि प्लस और माइनस के साथ, इजी, +5 और -5। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, y = √81। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर खत्म, जल्दी से देखते ही आंसर खत्म हो जाना चाहिए ना, देखते ही आंसर करें जल्दी से लाइटनिंग स्पीड के साथ। y = √81, y = √81 आंसर करें, y = √81, y = √81, कितनों का आंसर आता है ये, मेहनत किया तो दो आंसर मिलेगा, बिल्कुल। इसका आंसर बताएं जल्दी से, y = √81, तेजी के साथ। यहां पर क्या आपको मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं, यहां पर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, यहां पर ऑलरेडी रूट लगा हुआ है। यही खास बात थी जिसको मुझे आपको सिखाना था। ये बहुत एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होकर के गलत करके आते हैं क्वेश्चन को ना। यहां पर आपको मेहनत नहीं करनी, यहां पर ऑलरेडी रूट लगा हुआ है, तो इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आएगा, दैट इज प्लस, और प्लस का 9। इजी है, यहां पर प्लस माइनस नहीं चलेगा, याद रखना, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी रूट लगा हुआ है। पिछले केस में क्या है, स्क्वायर हटा करके हमको रूट लगाना पड़ता था, दो स्टेप में आंसर था। जब मेहनत कर रहे हो दो बार तो दो आंसर चाहिए, यहां पर ऑलरेडी आपके पास सर्व किया गया, रूट लगा हुआ है ना, तो इस केस में सिर्फ आपके पास एक ही आंसर होगा, दैट इज +9। इजी। अब मेरे ख्याल से कभी गलत नहीं करोगे, है ना, अब मेरे ख्याल से कभी गलत नहीं करोगे, बहुत अच्छे, ओके, वेरी नाइस। अब जल्दी से ये बताओ फिर, x² = 36 का स्क्वायर, तेजी के साथ बताओ। x² = 36 का स्क्वायर, तो x क्या होगा बेटा, x² = 36 का स्क्वायर, तो x क्या होगा, x² = 36 का स्क्वायर, तो x क्या होगा, तेजी के साथ बताएं जल्दी से। मैंने कहा x² = 36 का स्क्वायर, तो x कितना होगा बेटा, x कितना होगा, जल्दी से बताओ। x² = 36 का स्क्वायर, x कितना होगा, यहां पर दोनों के पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 36, आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 36, यहां पर ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं।